बांग्लादेश की अब शुरू हो गई है T20 वर्ल्ड कप पर नई ड्रामेबाजी। आईसीसी और बीसीसीआई को घेरने की कोशिश की जा रही है। ग्रुप्स, ईमेल और मीटिंग, साथ ही साथ नई चाल। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अपनी टांग ऐसी अड़ाई है कि ना ही वो अपनी टांग को बाहर निकाल रहा है और ना ही आईसीसी की बात मान रहा है। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको हिंदुस्तान में खेलने में दिक्कत नहीं आएगी, आप हिंदुस्तान में जाके वर्ल्ड कप के मैच खेल लीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश धीरे धीरे नए पैतरे अपना रहा है। जब आईसीसी से मीटिंग हुई तो बांग्लादेश ने बात मान ली कि ठीक है, हम मिलकर काम करेंगे। कुछ देर बाद एक और प्रेस रिलीज आती है। कुछ देर बाद स्पोर्ट्स एडवाइज़र का भी बयान आता है कि अब तो इज्जत पे बात आ गई है और अब एक बार फिर से लेटर लिख दिया गया है। हालांकि लेटर में क्या लिखा है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस चीज़ का जवाब आईसीसी ने मांगा था उसका जो पूरा लेखा जोखा है वो अब बांग्लादेश ने लिख दिया है आईसीसी को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल के सुझाव के बाद बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को फिर लेटर लिखा है। आईसीसी जानना चाहती थी कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या चिंताएं हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इससे अवगत कराया है। तो अपनी सारी चीज़ें आप बता दिए एक तरीके से। अब मामला ये है कि मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों के चलते केकेआर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जब आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो हमारी टीम जब आएगी तो कैसे देंगे, हमारे पत्रकार जब वहाँ आएंगे तो आप कैसे उन्हें सिक्योरिटी देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें डेंजर है। तो आप हमारा जितना भी शेड्यूल है वर्ल्ड कप का वो आप श्रीलंका में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम भारत में नहीं खेलेंगे क्योंकि कोलकाता में 3 मैच है, 1 मैच मुंबई में। और अब मामला जो है वो सुलझने की जगह बिगड़ता जा रहा है। हालांकि 10 जनवरी को एक आखिरी फैसला आईसीसी का आएगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। वैसे भी बांग्लादेश इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि आईसीसी उसके आगे झुक जाएगा। बांग्लादेश भूल रहा है कि आईसीसी ही बांग्लादेश को चलाता है। खुद अभी पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने भी कहा कि आपका रेवेन्यू जितना भी है ना वो वहीं से आता, तो इतने पंगे मत लीजिए। इसके अलावा 2 ग्रुप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बट गया है। दरअसल एक बोर्ड जो है ना वो नजरुल के साथ है, जो आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, जिन्होंने कट्टरता की बात की थी कि हमारे देश का अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, हम भारत में जाके खेलेंगे, हम अपने देश को झुकने नहीं देंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। तो एक ग्रुप जो है ना वो आईसीसी बीसीसीआई से बात करना चाहता है कि उनके साथ दरवाजे हम खुले रखें ना, हम क्यों बदतमीज़ी पे उतरे। बातचीत से बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर ये भी हो जाएगा। तो एक स्पोर्ट्स एडवाइज़र के साथ है, तो एक ग्रुप जो है वो कहता है कि हम बात कर लेते हैं क्योंकि मामला बिगड़ रहा है, संभल नहीं रहा। सुरक्षा का हवाला दिया गया, बांग्लादेश की इज्जत पे बात आ जाएगी ये कहा गया, भारत में मैच नहीं खेलने, श्रीलंका में खेलने पर जोर दिया गया और तमाम चीज़ें कही गई कि आईपीएल भी हम नहीं दिखाएंगे। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो पीछे से बैक कर रहा है कि आप हाइब्रिड पर जोर दीजिए, क्योंकि अपने एक जारी बयान में ये भी कहा गया था जब हाइब्रिड पहले भी हो चुके हैं तो अब भी हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश ये क्यों भूल जाता है कि आपका बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, ना बीसीसीआई है, ना आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज़्यादा रेवेन्यू का फ़ायदा होगा। आप वो बोर्ड हैं जिससे अगर आईसीसी ने हाथ हटा लिया तो आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आईसीसी यही कह रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आइए खेलिए, भरोसा तो रखिए। लेकिन भरोसा भी बांग्लादेश दिखा नहीं रहा। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब जब 10 जनवरी को एक आखिरी फैसला आएगा, जो रिपोर्ट्स कह रही है, उसमें आईसीसी सख्त होता है या फिर नरम पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।